हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक रहेगा ये आपके क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 के टॉपिक है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? तो उसमें एक जो आपका टर्म मिलेगा दोस्तों वो है निलंबन। आखिर क्या है निलंबन, इसके बारे में आज समझेंगे। दोस्तों, ये आंसर के फॉर्मेट में लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये निलंबन होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो चैप्टर है ये सॉल्यूशन चैप्टर है, यानी इसमें आपका पदार्थ का शुद्ध अशुद्ध के बारे में बात हो रहा है, तो उस तरह से ही आपको समझना है। दोस्तों, मान के चलिए ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें अगर हम लोग थोड़ा पानी भर देते हैं, ठीक ना, जो द्रव होते हैं, ठीक। उसके बाद एक मुट्ठी मतलब धूल ला करके उसके में डाल देते हैं, तो आप लोग देखेंगे कुछ कुछ पाँच पार्ट ऐसा है जो नीचे बैठ जाएगा, जो पत्थर कंकड़ होगा वो नीचे बैठ जाएगा। कुछ कुछ पार्ट ऐसा है जो पानी में घुल जाएगा, इसका कलर को चेंज कर देगा। और कुछ कुछ चीज़ ऐसा होगा जो ऊपर में तैरेगा, ठीक है। और हम लोग ये पूरा चीज़ स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह का जो पानी और जो धूल कण का जो मिश्रण हुआ दोस्तों, इसी को कहेंगे हम लोग निलंबन, ठीक ना। आइए हम लोग आंसर के फॉर्मेट में ध्यान से देखिएगा। निलंबन एक ऐसा मिश्रण है जिसमें ठोस कण यानी जो धूल मिट्टी का बात हो रहा है, ठीक ना, द्रव में घुलता नहीं है, पानी में पूरी तरह से घुलता नहीं है, ठीक है, बल्कि उसमें तैरता रहता है। इन कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। निलंबन के कण इतने बड़े होते हैं कि वे थोड़ी देरी के लिए स्थिर रहने पर वो नीचे बैठ जाता है, यानी इतना वो लोग जो कण होता है वो इतना बड़ा होता है कि कुछ देर अगर हम लोग शांत छोड़ देंगे ना स्थिर, तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो यही जो दोस्तों यही जो मिश्रण आपको बताया यही है निलंबन। उदाहरण देखते हैं। तो पानी में मिट्टी मिलाने पर, उसके बाद है पानी में चॉक पाउडर मिलाने पर। दोस्तों, चॉक पाउडर भी अगर पानी के साथ आप लोग मिलाएँगे, तो भी आपका यही चीज़ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों देखते हैं निलंबन की विशेषताएँ, यानी निलंबन जो चीज़ है, उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, जिनके वजह से हम लोग को पढ़ना पड़ता है दोस्तों। तो वो क्या है? असमान मिश्रण, यानी दोस्तों ये विषमांगी मिश्रण है, पूरा-पूरी घुलने वाला मिश्रण नहीं है। समांगी मिश्रण उसे कहेंगे जो पूरा-पूरी घुल जाता है। जैसे पानी और नींबू, ठीक है? नींबू का पानी होता है ना, नींबू और पानी को अगर मिक्स कर दिया जाता है तो पूरा-पूरी घुल जाता है। उसको हम लोग अलग ना कर सकते हैं, ना ही वो अलग होता है, ठीक ना? या फिर चीनी को पानी के साथ मिला देने पर पूरा-पूरी घुल जाता है, तो वही चीज़ है। तो अविषमांगी मिश्रण यह है जो पूरा-पूरी घुलता नहीं है। निलंबन एक असमान मिश्रण होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें सभी जगह पर ठोस कण एक समान रूप में नहीं होते हैं, यानी जो भी इसके अंदर जो पार्ट है, विलयन है, वो एक जैसा नहीं होता है। नेक्स्ट है कणों के आकार, यानी निलंबन में जो कण होते हैं, वो क्या होता है, निलंबन में ठोस कण इतने बड़े होते हैं कि वो आँखों से देखा जा सकता है। यानी अगर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कोलाइडल के बारे में। कोलाइडल में क्या होता है, उसमें भी ठोस पार्ट होता है, लेकिन उसमें हम लोग देख नहीं पाएँगे, ठीक ना? और एक है अस्थिर। निलंबन एक अस्थिर मिश्रण है। यदि हम निलंबन को कुछ समय के लिए स्थिर रख दें, तो वो ठोस कण नीचे बैठ जाएँगे। यानी अगर उसको छोड़ दिया जाएगा, तो नीचे बैठ जाएगा, जो धूल-मिट्टी होता है ना, वो नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर चला जाएगा। और इसे क्या है, इसे छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसे यानी इससे हम लोग अगर छान लें, तो इससे हम लोग जो सॉलिड पार्ट है, उसको अलग किया जा सकता है। और अगर हम लोग इसके नेक्स्ट में जो आप लोग देखेंगे ना कोलाइडल, कोलाइडल में ऐसा होता नहीं है, ठीक ना? क्योंकि कोलाइडल में अगर हम लोग छान भी लेंगे ना, तो उसका जो सॉलिड पार्ट है, वो लिक्विड में चला जाएगा। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव। निलंबन में टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों, ये टिंडल प्रभाव क्या है? जो पानी के अंदर जो ठोस कण होता है, वो क्या करता है, प्रकाश को दोस्तों छेक लेता है, यानी रोक लेता है, ठीक ना? इसकी वजह से जो प्रकाश है, वो इधर-उधर बिखर जाता है। इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश निलंबन से गुजरता है, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो यही चीज़ हुआ दोस्तों निलंबन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जितना हो सके आपको बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको समझ में आया है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।